इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अकेले ही कई हजार सैनिकों का वध कर दिया था, परंतु इन कथाओं में वीरांगना या रानियों का रोल भी कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जो महज 16 साल की उम्र में ही रणभूमि में उतर गई थी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो आजकल नाचने में और रील बनाने में व्यस्त हो रखे हैं। जब केवल 16 साल की एक नाबालिग सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं। हाथ पर गहने भी होने चाहिए, परंतु गहनों के साथ अस्त्र भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि स्वयं ही लड़ना पड़ सकता है, इसलिए अपने आप भी तैयार रहें। ये तो थी एक फ्री की सलाह जिसको आप ही को निभानी पड़ेगी। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आपने रानी मणिकर्णिका का इतिहास तो सुना होगा। जी हाँ गाइज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन हम उनके बारे में नहीं बल्कि उन्हीं के नाम से चर्चित उत्तराखंड की तिलोत्तमा या तिलु रौतेली के बारे में चर्चा करेंगे। तिलु रौतेली को उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहते हैं, परंतु इनका जन्म रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 150 वर्ष पूर्व 1661 ईस्वी में हो गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तिलु रौतेली का जन्म रानी कर्णावती के शासनकाल के कुछ दशकों बाद चौंदकोट के गुराड़ गांव में हुआ था। रानी कर्णावती वही वीरांगना थी जिन्होंने मुगलों के नाक काट दिए थे। 16वीं और 17वीं सदी में ही रानी कर्णावती का शासनकाल था। इसी कारण माना जाता है कि तिलु रौतेली का जन्म 1661 ईस्वी के आसपास ही हुआ था। परंतु तिलु रौतेली को महज 15 साल की उम्र में ही रणभूमि में उतरना क्यों पड़ा, आइए आपको बताते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश लगभग समाप्त हो गया था और उत्तराखंड के कुमाऊं को चंद्रवंश और गढ़वाल को पंवार वंश के राजाओं ने सत्ता पकड़ ली थी। परंतु कुछ इलाके कत्यूरी राजवंश के लोगों से भी प्रभावित थे। तिलु रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह था और ये चौंदकोट के फौजदार थे। इनकी वीरता के चर्चे भी चारों ओर फैले हुए थे। तिलु के अलावा भूप सिंह के 2 जुड़वा बेटे भी थे जिनका नाम भक्तू और पतवा था। लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि जब बिंदुवाकंतरा चौंदकोट इलाके पर लगातार हमला कर रहा था तो इन दोनों भाइयों ने ही उसे यहाँ से खदेड़ दिया और उनके शरीर पर 42 घाव आ गए थे, जिसके कारण गढ़वाल सम्राट ने उन्हें 42 घाव तोहफे में दिए थे। इन्हीं के साथ तिलु ने भी तलवार चलाना और घुड़सवारी करना बचपन से ही सीख लिया था और 15 साल की उम्र में ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गई थी और उनके गुरु का नाम शिवदत्त पोखरियाल था। इसी बीच तिलु रौतेली की सगाई इड़ा गाँव के भवानी नेगी के साथ हो गई और यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। कत्यूरी राजवंश के एक राजा धामसाई ने कुमाऊं और गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र में बसे खेड़ागढ़ पर आक्रमण कर उसे अपने आधिपत्य में ले लिया। यह गढ़ गढ़वाल नरेश के अधीन था और यह उनके हाथों से निकल चुका था और फिर राजा ने इस गढ़ की कमान भूप सिंह और उनके दोनों बेटों के पास दे दी। वे धामसाई से बहुत बहादुरी से लड़े, परंतु उन्हें आखिर में हार का सामना करना पड़ा। तिलु के पिता सरायखेत में शहीद हो गए और उनके दोनों भाई कांडा युद्ध में शहीद हो गए और इतना ही नहीं, उनके होने वाले पति भवानी नेगी भी इस युद्ध में शहीद हो गए। तिलु रौतेली ने एक झटके में अपना पूरा परिवार खो दिया, परंतु वो इससे टूटी नहीं। उसने धामसाई से बदला लेने की ठान ली, जिसमें उसकी मदद उसके मामा रामू भंडारी और उनके गुरु शिवदत्त पोखरियाल तथा उनकी कुछ सखियों ने किया। तिलु के इस हौसले को देखकर स्थान के कई निवासी भी इनकी सेना में सम्मिलित हो गए और फिर इनको प्रशिक्षण करवाया। गुरु गौरीनाथ ने बहुत कम समय में प्रशिक्षण लेकर तिलु रौतेली अपनी सेना लेकर खेड़ागढ़ पहुंची और 2 दिनों तक युद्ध चलने के बाद उन्होंने खेड़ागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया। खेड़ागढ़ को जीतने के बाद लगभग 7 साल में उन्होंने 13 गढ़ को अपने अधीन कर लिया था। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया था और उन्हें रणभूमि में हराना बिल्कुल ही असंभव था। इन 7 सालों में तिलु रौतेली ने अपने मामा रामू भंडारी और अपनी दोनों सखियों को खो दिया था और वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर वे अपने मूल गढ़ कांडागढ़ में आकर शिवदत्त पोखरियाल के साथ मिलकर अपने पितरों को तर्पण दिया। ये खुशी कहाँ ज्यादा दिन तक टिकने वाली थी। दुश्मनों को पता था कि युद्ध भूमि में हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने छल कपट का सहारा लिया। तिलु जब कांडा नदी के पास
बहती नदी में स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने अपने तलवार, ढाल और कवच को एक जगह पर रख दिया, जिससे कत्यूरी वंश के एक सैनिक ने निहत्थी पीलू रौतेली पर पीछे से वार किया और सन 1683 ईस्वी में एक विराट जीवन जीकर इन वीरांगनाओं का निधन हो गया। इनके सिर पर न ही पिता का आशीर्वाद था और न ही भाइयों का साथ। फिर भी इन्होंने यह बताया कि एक स्त्री स्वयं भी बहुत कुछ कर सकती है। आपको इस वीर वीरांगना के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री केदार।